हे एवरीवन, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा यूरिनरी इरिगेशन या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं ब्लैडर इरिगेशन। ये क्यों करते हैं? जो भी हमारा पेशेंट का किसी भी पेशेंट का जो ब्लैडर होता है, अगर उसके अंदर क्या है किसी भी तरह का इन्फेक्शन है या फिर किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन है, उसको वॉश आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लैडर इरिगेशन करते हैं। सेकेंड है हमारा कि जो ब्लैडर इरिगेशन है उसके लिए सॉल्यूशन कौन सा यूज़ करते हैं, जिसमें से क्वेश्चन बनता है नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं कितना 75 to 100 ml का सॉल्यूशन जो है हम यूज़ करेंगे। और इसको हम कितनी ड्रॉप रेट से फिक्स करेंगे यूरिगेशन के लिए 40 to 60 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से हम क्या करेंगे इस सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे ब्लैडर इरिगेशन के लिए। सेकेंड है हमारा सॉल्यूशन हो गया, जो हम सॉल्यूशन यूज़ करते हैं उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जो भी हम नॉर्मल सलाइन यूज़ कर रहे हैं इसका टेम्परेचर होना चाहिए 100 to 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर हम यूज़ करेंगे नॉर्मल सलाइन का। नेक्स्ट बात है, जो भी हम सॉल्यूशन यूज़ करें उस केन की जो हाइट है, सॉल्यूशन की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। जैसे ये क्या हमारा पेशेंट का बेड है, ये पेशेंट है और ये पेशेंट का हिप है, तो ये हमारा सॉल्यूशन है। तो ये कितनी हाइट से इरिगेशन करेगा, तो ये हमारी होनी चाहिए 24 इंच तक जो भी हमारा सॉल्यूशन की केन है उसकी हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैथेटर। जो भी कैथेटर का साइज़ है वो कितना यूज़ करेंगे ब्लैडर इरिगेशन के लिए। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसके लिए, अडल्ट के लिए। अडल्ट के लिए हम कितना यूज़ करेंगे 14 to 18 फ्रेंच तक का कैथेटर यूज़ करेंगे। सेकंड है हमारा इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन के लिए। इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन के लिए हम यूज़ करेंगे 5 to 8 फ्रेंच तक का कैथेटर जो है वो यूज़ करेंगे। हमारा टेम्परेचर हो गया सॉल्यूशन का 100 to 105, केन की हाइट हो गई, कैथेटर हो गया, उसका साइज़ हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने पड़ते हैं। पेशेंट को हमें एजुकेट करना पड़ता है कि ये चीज़ नॉर्मल है, ये एब्नॉर्मल है। तो जिसमें से फर्स्ट आता है, अगर कुछ दिनों तक क्या आ रहा है, डेब्रिस आ रहा है यूरिन के अंदर या फिर क्या हो रहा है थोड़ा बहुत क्लोट आ रहा है, स्मॉल क्लोट्स आ रहे हैं, तो पैनिक नहीं करना पेशेंट को, ये क्या है नॉर्मल कंडीशन है। बट अगर क्या हो जाता है पेशेंट का यूरिन जो है वो क्या हो जाता है ब्लडी हो जाता है और स्टॉप ही नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली ब्लडी हो रहा है, तो पेशेंट को क्या करना है, एक तो इमीडिएटली पेशेंट को रेस्ट करना है, दूसरा क्या है अपना फ्लूइड इनटेक बढ़ा देना है, तीसरा क्या है फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। दिस ऑल आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ब्लैडर इरिगेशन।